हर हर महादेव मेरे दोस्तों। अगर आप भी 2024 अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे जाएं, कब जाएं, कौन सा रूट सही रहेगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो पे मिलेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन दो तरह से होते हैं। पहला ऑनलाइन होता है, दूसरा ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अमरनाथ साइन बोर्ड की वेबसाइट पे जानी पड़ेगी, जो कि आप देख सकते हैं। श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट है। और ये आपको इसी वेबसाइट पे आपको हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, जिस पे आप अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी अभी रजिस्ट्रेशन की, मेडिकल की और हेलीकॉप्टर बुकिंग की डेट अभी आई नहीं है। जैसी डेट आएगी वैसे ही आपको बता दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन और मेडिकल कंप्लीट होने के बाद अब बात करते हैं यात्रा की, कि आप यात्रा पे कैसे जाएं। तो यात्रा पे जाने का दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बालटाल की तरफ से और दूसरा रास्ता जो पहलगांव की तरफ से जाती है। अगर आप बालटाल की तरफ से जाना चाहते हैं तो एक दिन में आप पहुंच जाएंगे, और अगर आप पहलगांव की तरफ से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 दिन का समय लगेगा। तो बात करते हैं कि पहलगांव और बालटाल कैसे पहुंचे। तो पहलगांव और बालटाल पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आना होगा, जो कि इजीली आपको अपने शहर से ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। वहां से फिर आपको पहलगांव और बालटाल के लिए बस मिल जाएंगी। तो हम बात करते हैं ट्रेन की। तो आप जम्मू तवी उतरने के बाद आपको भागवती नगर आना पड़ेगा, जहां से आपको पहलगांव के लिए बस मिलेगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक है। तो आप कोशिश करें कि सुबह जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और बस टिकट ले लें। नहीं तो अगर आप 6:30 बजे के बाद पहुंचते हैं तो फिर आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा और नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं। रोड सर्विसेज बस की किराए की जानकारी तो आप ये देख सकते हैं कि कितना पैसा लग रहा है, एसी नॉन एसी। तो जैसे भी आपको सही लगे आप जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं, भागवती नगर से आप पहुंच गए पहलगांव। फिर पहलगांव से आपको जाना पड़ेगा चंदनवाड़ी, जहां से आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। चंदनवाड़ी से आपकी यात्रा जो है वो सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होगी, जिसपे आपको टोटल 9 बेस कैंप पड़ेंगे। तो चंदनवाड़ी से जो पहला बेस कैंप है वो है आपका पीसू टॉप, जो कि बहुत ज्यादा कठिन चढ़ाई है। उसके बाद पीसू टॉप से आपको जो अगला बेस कैंप है वो है नागाकोट। तो पीसू कैंप तक ही जो चढ़ाई है वो मुश्किल है। उसके बाद नॉर्मल यात्रा है, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। और नागाकोट से आपको जोजीपाल अगला बेस कैंप पड़ेगा। और फिर जोजीपाल से आपको जो अगला बेस कैंप पड़ेगा वो है शेषनाग, जहां पे आप रुक सकते हैं, मौसम का आनंद ले सकते हैं। और शेषनाग बेस कैंप जो है वो आपको 1:30 से 2 बजे तक पहुंचना होगा।
नहीं तो फिर आपको 2 बजे के बाद वहां से यात्रा का परमिशन नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि 1:30 से 2 बजे दोपहर तक शेषनाग बेस कैंप पहुंच जाए, ताकि आप आगे की यात्रा कर सकें। नहीं तो आपको उस दिन शेषनाग में ही बेस कैंप में स्टे लेना पड़ेगा। फिर शेषनाग बेस कैंप से अगला जो बेस कैंप पड़ता है वो है महागुना, और महागुना के बाद जो अगला पड़ाव है, जो बेस कैंप है, वो है पापीपाल, और उसके बाद पंतरनी। पंतरनी बेस कैंप पे आपको हेलीपैड भी है। अगर कोई यात्री हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो आपको वहीं पे उतार दिया जाएगा, पंतरनी बेस कैंप पे। फिर वहां से आपको पैदल यात्रा करना पड़ेगा होली कैंप तक, जो कि पवित्र गुफा है बाबा बर्फानी जी की। अब होली कैंप पहुंचकर पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के बाद आप उसी दिन नीचे आ सकते हैं बालटाल की तरफ से, क्योंकि श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की तरफ से इस बार ऊपर रुकने की परमिशन नहीं है। तो आप दर्शन करें, और दर्शन करने के बाद बालटाल की तरफ से वापस आ सकते हैं, जो कि 12 घंटे का रास्ता है। आप इजीली आ सकते हैं। तो ये हो गई यात्रा की बात। अब आते हैं कितना खर्चा लगेगा। तो आप प्रति व्यक्ति 4 से 5 हजार रुपये नॉर्मल यात्रा का है, जो एक व्यक्ति का 4 से 5 हजार रुपये लग सकता है। और अगर आप पिट्ठू पे जाना चाहते हैं या घुड़सवारी करके आप ऊपर तक जाना चाहते हैं, तो उसका अलग चार्ज लगता है, जो श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइस दिख जाती है। तो उसकी भी जैसी अपडेट आएगी तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। और जैसा कि बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर का भी जो भी प्राइस होता है या ऑनलाइन बुकिंग होती है, वो अमरनाथ जी साइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होती है। उसकी भी अभी डेट नहीं आई है, ना ही फेयर्स अपडेट हुए हैं। तो जो भी जानकारी आएगी वो आपको दे दी जाएगी। तो ये थी बाबा बर्फानी जी की यात्रा की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी वीडियो को कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।